Namaskar Mitro, I welcome you all again to Summarized, my YouTube channel. Today we will talk about Aryan Khan scandal as it was made out in the media and a society that has gone suicidal. मैं ये क्यों कह रहा हूँ हम आएंगे इस बात पे वीडियो में। उसके पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, अगर आपको लग रहा हो कि ये डिस्कोर्स में विमर्श में कोई भूमिका निभा रहे हैं और दूर तक जाने चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने समूहों में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे साझा भी करें और पसंद भी करें। सो बैक टू आर्यन खान। द आर्यन खान का जो अरेस्ट है दैट्स नॉट ओनली अबाउट आर्यन खान। दो, अगर हम उस भाषा में कहें, हमने बड़े बेटों की अरेस्ट और अपराध दोनों के किस्से देखे हैं। एक तरफ यूनियन होम मिनिस्टर स्टेट अजय मिश्रा टेनी महाराज के बेटे आशीष मिश्रा, जिनके ऊपर मर्डर चार्ज है कि किसानों को उन्होंने गाड़ी चढ़ा के मार दिया और अपने पिताजी के उकसावे के बाद कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। और दूसरी तरफ आर्यन खान, सन ऑफ किंग खान शाहरुख खान, भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार, भारत का कल्चरल एम्बेसडर दुनिया में राज कपूर के बाद वही। बीच में अमिताभ बच्चन, भारत में जितने बड़े भी सुपरस्टार रहे हों, ये बात दर्ज की जानी चाहिए कि ही कुड नेवर बिकम व्हाट राज कपूर वाज, इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर, एंड व्हाट शाहरुख खान इज, इंडियाज कल्चरल एम्बेसडर। बुर्ज खलीफा शाहरुख खान के जन्मदिन पर रोशन होता है उनके नाम से, हैप्पी बर्थडे शाहरुख। अमिताभ बच्चन के नाम पे मैंने कभी नहीं देखा। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। एक जो कॉस्मोपॉलिटन अपील है उसकी बात कर रहा हूं कि राज कपूर की जो अपील थी वो कॉस्मोपॉलिटन थी, शाहरुख खान की जो अपील है वो कॉस्मोपॉलिटन है। ये एंग्री यंग मैन और बहुत एक, पर मैं यहां कहां चला गया, खैर। तो इन दो के बच्चों पे दो अलग अलग किस्म के आरोप लगते हैं, जिसमें आर्यन खान पे कोई ड्रग पकड़ी भी नहीं जाती, लेकिन आशीष मिश्रा की गाड़ी पकड़ी जाती है जिसने किसानों को रन ओवर किया होता है, द सेम व्हीकल विच मॉल्ड ओवर फार्मर्स, किलिंग एटलीस्ट 4। और उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी में 3-4 दिन लगते हैं। वो टहलते हुए आते हैं, पहले 2 समन इग्नोर करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आर्यन खान को वहीं का वहीं उठा लिया जाता है। एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो कि वांटेड क्रिमिनल था, जिसके ऊपर 3 धोखाधड़ी के आरोप पहले से थे, गोसावी, उसको पंच बनाया जाता है। वो सेल्फी लेता है एंड थैंकफुली दैट स्काउंड्रल मेड दिस ब्लंडर, बट फॉर विच दिस सागा माइट हैव अनफोल्डेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। अभी तब से गोसावी जेल में। लेकिन इन 2 अलग अलग बेटों के, जो सेलिब्रिटी बेटे हैं, कि 2 बहुत अलग अलग परिस्थितियों में गिरफ्तारी ने बहुत कुछ साफ कर दिया। वो जो साफ किया वो क्या था कि एक तरफ एक सोसाइटी है, एक समाज है जिसका एक बड़ा हिस्सा आशीष मिश्रा टेनी पे चुप है, वो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और ये एक पैटर्न है। मैं भी उस पैटर्न पे आता हूं। एक दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिसके पास से कोई ड्रग मिली नहीं, जिसका कोई मेडिकल परीक्षण करवाया नहीं एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, उसके विवादास्पद अधिकारी जो अब समीर वानखेड़े, जिनके पूरे परिवार का नाम मुस्लिम है, उन्होंने खुद निकाहनामे से शादी की है। नवाब मलिक जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने जारी भी किया था उनका निकाहनामा, जो इसके पहले भी सेलिब्रिटी टारगेट्स को टारगेट करने के लिए जाने जाते रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारे बयान आ गए हैं कि एक्सटॉर्शन रैकेट का एक हिस्सा था। वो अपने मित्र को, फ्लेचर को और गोसावी को पंच बना के ले जाते हैं। 25 करोड़ की वसूली की बात होती है, जो विटनेस कह रहे हैं, बहुत सामने आके कह रहे हैं, जिसमें से ये भी कहा जा रहा है कि 50 लाख वर पेड बाय शाहरुख खान मैनेजर, लेकिन बाद में उसको रिकवर किया गया जब उनको नहीं दिया गया। ये बात अपने आप में बहुत छोटी है। और शाहरुख खान के बेटे की जो मीडिया लिंचिंग है, आर्यन खान की जो मीडिया लिंचिंग है, जो एक अलग किस्म का वायरिज्म ही नहीं है, जो सैडिज्म है, अगर आप वो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको डरना चाहिए। आपको इस बात से बहुत बहुत डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि ये जो सुइसाइडल लोग हैं हु वर सेलिब्रेटिंग आर्यन खान अरेस्ट, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है
कि अगर आप स्टेट को इस हद तक पुलिस स्टेट बनाएंगे कि वो शाहरुख खान के बेटे को उठा सकती है, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी कौन है? मोदी गवर्नमेंट के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल, आई एम फॉरगेटिंग बिटवीन दीज टू। तो मोदी सरकार जिसको अपना कानून अधिकारी बनाती है, शाहरुख खान उसको उतार देते हैं, 22 दिन बाद सही बेल लेके आते हैं अपने बेटे के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी नहीं केवल मुंबई में होंगे, या वो जो भाजपा नेता भानुशाली जिसने फंसाने की बात की, जिसने कहा कि उसकी मुखबिरी पे हुआ, ये केवल मुंबई में होंगे? विवाद तो आपका आपके गांव के किसी भाजपा नेता से भी हो सकता है, या वहां तक क्यों जाए? कुलदीप सिंह सेंगर अक्यूज्ड ऑफ गैंगरेप, एफआईआर तक नहीं हुई थी जब तक लड़की ने, और वो लड़की कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी की नहीं थी, ने अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के घर के सामने सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह का प्रयास नहीं किया। उसके बाद एफआईआर तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लेते हुए, स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को गिरफ्तारी का आदेश दिया। और आगे बढ़े, उसके बाद जेल के, मतलब गिरफ्तारी के बाद और उसके पहले हमारा नेता निर्दोष है जैसे जुलूस निकल रहे थे, हमारा विधायक निर्दोष है। चिन्मयानंद जो वाजपेयी सरकार में इंटरेस्टिंगली गृह मंत्री राज्य ही थे, केंद्रीय गृह मंत्री राज्य, ये भाजपा सरकारों को आडवाणी वाजपेयी जी से लेकर के मोदी तक गृह मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि का चुनने की आदत। खैर, चिन्मयानंद जी ने तो माना कि उन्होंने अपनी नातिन की उम्र से, और फिर से वो लड़की भी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से नहीं थी। आप इसके निहितार्थ समझिए। अगर आप आर्यन खान का जेल जाना सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप आशीष मिश्रा को जेल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चिन्मयानंद के अपनी गलती मानने के बावजूद कि हाँ हमने नग्न मालिश ली, लेकिन उनको आप जेल की बजाय सीधे अस्पताल भेजने का समर्थन कर रहे हैं, तो आप जो गड्ढा खोद रहे हैं दैट इज नॉट फॉर आर्यन खान। शाहरुख खान इज कैपेबल, ही विल डिप्लॉय एन आर्मी ऑफ एडवोकेट्स, वो बाहर लेके चले आएंगे। लेकिन जिस दिन आप फंसे, और फंसने के तरीके कम नहीं, और भी इस मामले में बहुत सारी चीजें हुई। हम देख रहे हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका जो फंडामेंटल एक प्रीमाइस होता है वो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों जैसे राष्ट्रपति जिनको इम्प्यूनिटी होती है, या संसद के अंदर दिए गए बयान जिनके लिए सांसदों को इम्प्यूनिटी होती है, उनको छोड़ के आप सब, हम सब, शाहरुख खान हूं, मैं हूं, कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, खुद परमबीर सिंह के ऊपर मुकदमा चल रहा है ना, ये सारे लोग कानून के सामने बराबर होते हैं। लेकिन हम बीते 7 साल से जो लगातार देख रहे हैं कि अगर आरोप टेनी मिश्रा के बेटे पे है तो गिरफ्तारी तक नहीं होगी, आरोप अगर किसी सिद्दीकी कदप्पम पे है, केरला के पत्रकार, तो सुनवाई तक नहीं होगी। कफील खान पे 2 बार एनएसए लगा दिया जाएगा, और वो एनएसए केवल कफील खान पे नहीं लगेगा, वो चंद्रशेखर रावण पे भी लगेगा। चिदंबरम को उस मामले में वो जज गिरफ्तार करने का आदेश दे देगा जो कल रिटायर हो रहा है। मुझे उनके बारे में कोई दुख नहीं। ये यूएपीए और ऑपरेशन ग्रीन हंट दोनों चिदंबरम लेके आए थे, एंड कर्मा, एज दे से, इज अ बिच। आई डोंट लाइक दैट वर्ड बिच, so I will say that karma is a snake which bites its own tail. लेकिन आप देखें जिस तरह से हो रहा है, वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी के दिन पुलिस छापा मार देती है, क्योंकि उनकी ही एक जो जज बेटी हैं उन्होंने मोदी के खिलाफ आदेश दिए थे। तो अगर आप इस लेवल पे लेके जाएंगे कानून को, कि जहां पे कानून अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो जाएगा, जेएनयू पे हमला करने वाली पहचान में आ गई कोमल शर्मा को गिरफ्तार तक नहीं किया जाएगा,
और जेएनयू के ही कन्हैया कुमार को बिना उनकी किसी संलिप्तता के सेडिशन उनके ऊपर दाग दिया जाएगा। तो अभी आपको लग रहा है कि आप दूर हैं, लेकिन आप बहुत दिन तक दूर रहेंगे नहीं। आर्यन खान के मामले में जो मजाक उड़ाया गया कानून का हर तरह से, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो वांटेड ऑफेंडर है, वांटेड क्रिमिनल है, जिसके ऊपर 4 मुकदमे, आप उसको अपना पंच बना रहे हैं। जो दूसरा पंच है वो समीर वानखेड़े का दोस्त है, जो एनसीबी ऑफिसर है। जो उसका इन्फॉर्मर है वो एक बीजेपी लीडर। गोसावी को एक्सेस दी जा रही है, जो पंच आप उसको बना रहे हैं उसको एक्सेस दी जा रही है। वो आर्यन खान के साथ सेल्फी लेके उसको वायरल कर रहा है। गलती की उसने, अब भुगत रहा है। लेकिन इसके साथ और भी कुछ बहुत बड़ी दिक्कतें हुई। जब भी आपको विदेशों में आप जब होते हैं, जैसे जब आप वहां पे किसी भी अपराध में आप वांछित हैं, इवन इफ यू आर वांटेड फॉर मर्डर, जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो सबसे पहले आपको बताएगी यू हैव अ राइट टू साइलेंस, कि आपके पास चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार क्या होता है? कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं, कि पुलिस आपके ऊपर या प्रोसिक्यूशन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आप अपने ही खिलाफ सबूत दें, आप अपने को ही अपराधी बनाने के लिए सहयोग करें। और यहां पे क्या हो रहा है, बिना किसी ऑर्डर के आर्यन खान का फोन ले लिया जा रहा है और उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ी जा रही, और वो बोल रहा है वी विल हैव अ ब्लास्ट। तो इसको किसी ड्रग सिंडिकेट से जोड़ दिया जा रहा है, जिसकी बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज धज्जी उड़ा दी। आज नहीं, मतलब परसों धज्जी उड़ा दी, जब उन्होंने बेल ऑर्डर को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि कोई कॉन्स्पिरेसी का सबूत नहीं, आप मेडिकल तक नहीं कर रहे हैं। एनडीपीएस के एक केस में, नार्कोटिक्स के एक केस में आप मेडिकल तक नहीं कर रहे हैं। जो अन्य एक्यूज्ड हैं आप उनको तुरंत जमानत दे रहे हैं, वही जज जो आर्यन खान को जमानत नहीं दे रहा है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यह पहली प्रॉब्लमेटिक बात नहीं। घोषित अपराधियों को पुलिस का पंच बना के लाना, पार्टी लीडर्स को पुलिस का पंच बना के लाना, यह पहली प्रॉब्लम। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यह दूसरी प्रॉब्लम। बेल नॉट जेल इज द फंडामेंटल ऑफ अ रूल ऑफ लॉ सोसाइटी। बेल होगी, जेल नहीं होगी, बशर्ते कुछ कारण ना हो। 1970s से लेकर के भारतीय सुप्रीम कोर्ट लगातार ये फैसला देते आ रहा है। अभी जब उसने दहेज में ऑटो अरेस्ट, कि दहेज का कोई 498A का कोई भी मुकदमा अगर लग गया आपके ऊपर तो पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो जाएगी, ये भयावह था। खासतौर पे इसमें चूंकि नंदों की भी गिरफ्तारी हो जाती थी, भाभियों की भी। एक पितृसत्तात्मक समाज में उनके पास कितने हक हम जानते हैं। और फिर पता चला कि वो 4-4 साल 5-5 साल जेल में है, सही केस हो गलत केस हो। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 ईयर्स या उससे कम की सजा वाले हर मामले में कोई ऑटो अरेस्ट नहीं होगा, और ऑटो अरेस्ट होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लिख के कारण बताना पड़ेगा। और वो कारण क्या होंगे कि जो एक्यूज्ड है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहां पे कारण क्या बताया गया कि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान सुपरस्टार है तो इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि आर्यन खान का अपराध ये हो कि ही इज बॉर्न एज शाहरुख खान सन। लेकिन यही बात टेनी पे नहीं लागू होगी कि आशीष मिश्रा को 3 दिन छुट्टा घूमने दिया जाएगा, जबकि उनका बाप गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, और किसी दिन किसी शाहरुख खान से बहुत ताकतवर। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत मजिस्ट्रेसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मजिस्ट्रेसी मतलब जो जज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आधुनिक लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन, विधि के शासन पर आधारित समाजों की बुनियादी धुरी। ना इसके पहले कुछ है, ना इसके बाद कुछ। क्यों नहीं है? क्योंकि मोनार्की जो होती थी, जो डिक्टेटरशिप होती है आज भी जहां भी है, वो एब्सोल्यूट होती है। उसमें उनको कोई वजह आपको नहीं बतानी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। मजिस्ट्रेसी का मतलब यह हुआ कि जो स्टेट का वो हिस्सा जिसके पास कोवर्सिव पावर यूज करने का लाइसेंस है। सभ्य समाज क्या होते हैं जिसमें हिंसा, वायलेंस के उपयोग का अधिकार एक खास तौर पे चुने हुए समूह को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड है, ओथ बाउंड है, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको दिया जाता है। एक पुलिस अधिकारी को रिवॉल्वर दी जाती है, मतलब ठीक है आप भी ले सकते हैं लाइसेंस, ऐसी भी है अभी व्यवस्था, लेकिन आपको ऐसे ही चला देने का अधिकार नहीं। आप ऐसे ही किसी को चौराहे पर डंडा नहीं मार सकते, लेकिन अगर कोई बलवा हो रहा है तो पुलिस वाले डंडा मार सकते हैं।
तो ये जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ वायलेंस और कोअर्सिव मीन्स उसको कहिए, वायलेंस थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, वो पुलिस के पास होता है। पहले पुलिस मोनार्की एक ही था, मतलब जो मोनार्क चाहेगा वो होगा। मैग्ना कार्टा जब आया 1528, 1528 तारीख चेक कर लीजिएगा, जब 1528 में मैग्ना कार्टा आया तो सबसे पहले इस अधिकार को अलग किया गया। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेसी का जो डेवलपमेंट है, आप टॉम बिंघम की एक बहुत शानदार किताब है रूल ऑफ लॉ, कभी पढ़िए, बहुत शानदार किताब। ये बेसिक जो आइडिया था वो 1215 सॉरी 1528 नहीं, 1528 में कुछ और था। तो 1215 में जब मैग्ना कार्टा आया, उसने जो फ्री मैन्स राइट टू जस्टिस एंड फ्री ट्रायल साफ किया, और यहीं से मजिस्ट्रेसी आई कि किसी भी सत्ता के पास यह हक नहीं कि किसी को ऐसे ही अपनी मर्जी से पकड़ लेगा, उसको मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा। और इसीलिए मजिस्ट्रेट के पास मतलब 24 घंटे होते हैं। आप 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस वाले किसी को अपने पास नहीं रख सकते, उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो पूरी तरह से देख के और ये बताए कि अगर अभियुक्त के भागने की कोई संभावना है, इफ द ऑफेंडर, द एक्यूज्ड ऑफेंडर कैन फ्ली और इन्फ्लुएंस द विटनेस और हार्म द विटनेस, अगर ऐसे कारण नहीं है तो आप जेल में नहीं रख सकते। अभी जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं फिर वही आऊं कि अगर आपको कोई कुलदीप सिंह सेंगर मिल गया, आपको कोई चिन्मयानंद मिल गया, या ये छोड़ दीजिए, अगर आपका कोई भाई ही अपना चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, वो भाजपा नेता है आज, कल को जिस पार्टी की सरकार हो उसका नेता हो, टीएमसी भी क्या कर रही है हम देख ही रहे, गलत या सही मैं नहीं बोलूंगा, भाजपा भी वही करती। और अगर पुलिस इस तरह से एक मिलिशिया की तरह काम करे, जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने तो कहा ही था कि ये भारत का सबसे बड़ा संगठित आपराधिक गिरोह। अभी जस्टिस रामन्ना ने भी कहा है एक बयान में कि पुलिस थाने जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के अंत वाली जगह हैं, टॉर्चर की जगह। हम देख रहे हैं कितनी मौतें आ रही हैं। लेकिन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, खासतौर पर जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एक मिनट ठहरिए, सोचिए। आर्यन खान के नाम में खान है, आप बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्नाव वाली बेटी के नाम के पीछे खान नहीं था, जिसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई और तमाम लोगों को मार दिया गया, जिसके बाप को थाने में पीट पीट के मार दिया गया, जिसको खुद को जिंदा जला लेना पड़ा, उसके नाम के पीछे खान नहीं था। भारत की तमाम अदालतों में जो सबसे ज्यादा मुकदमे हैं वो संपत्ति के बंटवारे के हैं, और वो सगे और चचेरे भाइयों के ही बीच में। और उनमें अगर पुलिस का इस तरह से मिसयूज होना शुरू हुआ, होता रहा है, लेकिन अगर इस लेवल की इंप्यूनिटी मिली कि अगर वो शाहरुख खान के बेटे को उठा सकते हैं तो कल आपको उठाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। और इस बात से आपको डरना चाहिए, बशर्ते आप आत्मघाती ना हो गए हों तो, प्रोवाइडेड यू हैव नॉट बिकम सुइसाइडल, कि किसी को तबाह करने के लिए आप खुद को तबाह कर लेने पे आमादा हूं, तब मुझे कुछ नहीं कहना। पर हमने रिया चटर्जी, सौबिक चटर्जी के केस में ठीक यही बात देखी है। व्हाट्सएप एविडेंस नहीं है, अंडर एविडेंस एक्ट वो एविडेंस नहीं है, फोन करना एविडेंस नहीं है। और आप व्हाट्सएप चैट जो कि क्रिमिनली एक्सट्रैक्टेड है, आप किसी की व्हाट्सएप चैट ऐसे ही नहीं देख सकते, आपके उसके लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा। लेकिन आप आर्यन खान को पकड़ते हैं, 21 ईयर्स ओल्ड ही, पूरा मीडिया का आप लेके आते हैं, ग्लेयर लेके आते हैं, और फिर आपको उसी पे इंक्रिमिनेट कर देते हैं। रिया चक्रवर्ती के मामले में आपने यही किया, 1 साल से ज्यादा हो गया, आप उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए, लेकिन आपने उसकी जिंदगी उतने दिन नरक कर दी, और आप ये इंप्यूनिटी के साथ करते जा रहे हैं। द थिंग इज दैट कर्मा इज अ स्नेक, इट बाइट्स इट्स ओन टेल। अगर आप ये कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण मुझे बार बार याद आता है, वो कोई लड़का था मेरठ का या आगरा का, मैं भूल गया, जो खुद जिसको प्रधानमंत्री जी फॉलो करते थे, के खिलाफ कुछ भी कोई बोल दे तो वो एकदम मारने पीटने पे पड़ जाता था। कोविड हुआ, उसकी बहन उसके ट्विटर प्रोफाइल से ट्वीट करके मदद मांगती रही, कोई मदद नहीं आई, मर गया तड़प तड़प के, क्या तो नाम था। So when the system behaves like this and you enable that system
जिसके पास कोई कंपैशन नहीं है, जो केवल मीडिया हेडलाइंस मैनेजमेंट के लिए कभी आर्यन खान को उठा लेती है, कभी वो रिया चक्रवर्ती को उठा लेती है, कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा फिर भी नहीं पाए। तीनों किसान कानून बिना शर्त वापस लेने पड़े। लेकिन इस प्रक्रिया में द सोसाइटी यू आर बिल्डिंग वेयर द पुलिस बिकम्स एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल, undeterred by rule of law, undeterred by law, undeterred by procedure. The people you are going to hurt the most are your own, including you. For now, I will stop here. मैं मजिस्ट्रेसी पे एक पूरा वीडियो करता हूँ, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, और वो मैं कल ही कर दूंगा, कल या परसों, क्योंकि किसान बिल वापस लेने के बावजूद किसान हटे क्यों नहीं है, उस पर भी एक वीडियो करना है। तो मैं इन दोनों में देखता हूँ कि कौन सा पहले करूँ और कौन सा बाद, लेकिन दोनों करता हूँ। और मजिस्ट्रेसी वाला दोनों ही देखिएगा, लेकिन मजिस्ट्रेसी वाला आते हैं। पर इस सरकार को, एजेंसीज को ये करने से रोकिए। बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन पढ़िए, सॉरी बेल ऑर्डर पढ़िए। आप किसी को, अगर आप शाहरुख खान के बेटे को बिना उसके पास से कोई ड्रग मिले, बिना कोई ड्रग सेवन किए, बस यूं ही उठा सकते हैं अगर वे, तो आप उनकी पहुंच से किसी भी दिन बाहर नहीं। For now, I will stop here and we will come back to the question of magistracy and how it evolved and what does it really mean. सुप्रीम कोर्ट का अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में भी यही फैसला था। वाइल ब्लैकस्टोन का भी यही उन्होंने कहा है। सेक्शन 473 में जो 2 ग्राउंड्स हैं कि अगर अभियुक्त प्रभावित ना करे और भाग ना सके, उसके अलावा जेल का ही बेल ही रूल होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए, जेल नहीं। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन सब के बावजूद अगर आर्यन खान के साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ हो सकता है, और अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं। फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और साझा करें, और चैनल को भी फॉलो करें। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।